हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस 43 सेट को कंप्लीट कर लिया था। आज जो होने वाला है वो है सेट नंबर 44। आज जो होने वाला है सेट नंबर है 44। आज इसके पूरे 100 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिलता रहे। और अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था। क्वेश्चन पूछा गया है कैसर विलियम द्वितीय के बारे में। कैसर विलियम द्वितीय यह कहाँ से का सम्राट था, तो यह जर्मनी का सम्राट था। अगर बात किया जाए जर्मनी का, तो जर्मनी का एकीकरण होता है बिस्मार्क के नेतृत्व में। जर्मनी का एकीकरण होता है बिस्मार्क के नेतृत्व में। कैसर विलियम वहाँ का सम्राट था। कैसर विलियम जो है जर्मनी का सम्राट होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी सही उत्तर। अगर बात किया जाए जर्मनी का, तो जर्मनी से संबंधित है बिस्मार्क। और याद रखना है जर्मनी में ही से ही संबंधित है प्रमुख व्यक्ति हिटलर। हिटलर का भी संबंध जर्मनी से ही रहा है और हिटलर ने नाजीवाद का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी किस क्रांति के समय। अगर बात किया जाए स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां का, तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता के दौरान इसका स्थापना हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता के समय अगर बात किया जाए अमेरिकी की स्वतंत्रता का, तो अमेरिका पूर्ण रूप से ब्रिटिश से आज़ाद होता है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, और 4 जुलाई को ही अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगर बात किया जाए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का, तो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होती है 1783 के पेरिस के संधि के तहत। अमेरिका में 1783 के पेरिस के संधि के तहत अमेरिका की स्वतंत्रता समाप्त होती है पेरिस की संधि के तहत। वही अमेरिकी संघर्ष का नायक जो होते हैं वाशिंगटन होते हैं। वाशिंगटन जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। उसी समय स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक 2 संस्था स्थापित की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों का था। तो फ्रांस जो है वो जस्ट लाइक एक भारत देश के जैसा है और वह भी एक कृषि प्रधान देश है, अतः वहाँ जनसंख्या में सबसे अधिक कृषि लोग ही थे, अर्थात हो जाएगा लगभग 90%। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। बात किया गया है हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा के लोगों के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का खोज वर्ष 1921 में की गई थी। बतलाना है हड़प्पा वासियों यानी कि वहाँ के लोगों के बारे में पूछा गया है। उनका सबसे प्रिय पशु था वो था कुबड़दार साढ़। कुबड़ वाला साढ़ का वो पूजा भी करते थे। व्यापार का बात किया जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय प्रचलित थी। वही लिपि का बात किया जाए तो लिपि लेखा था, अर्थात भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग वो करते थे। सबको लिटाना पूरब से पश्चिम दिशा में लिटाते थे, यह गलत हो जाएगा। सबको लिटाने का बात किया जाए तो यह उत्तर से दक्षिण में लिटाते थे। उत्तर दक्षिण में लिटाया जाता था, ना कि पूरा पश्चिम, अर्थात डी जो होगा वो क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सबको लिटाना उत्तर दक्षिण नहीं बल्कि पूरा पश्चिम में था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में देवता पर विचार करें। ऋग्वैदिक काल अगर बात किया जाए ऋग्वैदिक का, तो ऋग्वैदिक का समय 15,000 से 1000 BC तक का समय ऋग्वैदिक के काल का होता है, जिसमें उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक को माना जाता है। 15,000 से 1000 के बीच उत्तर वैदिक काल होता है। ऋग्वैदिक काल में क्वेश्चन बतलाया गया है, ऋग्वैदिक काल में देवता पर विचार करें। इंद्र को किला तोड़ने वाला देवता कहा गया है, यह बिल्कुल सही है। इंद्र को किला तोड़ने वाला देवता कहा गया है। अग्नि को देवता और मानव के बीच मध्यस्थक कहा गया है। वरुण को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है, अर्थात तीनों यहाँ पे सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ है। अगर बात किया जाए कनिष्क का, तो कनिष्क कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक होते हैं। कुषाण वंश के कनिष्क का संबंध है कुषाण वंश से। और कुषाण वंश का बात किया जाए तो संस्थापक है कुजुल कड़फिशियस।
कुषाण वंश का महानतम शासक होते हैं कनिष्क, और कनिष्क जब गद्दी पर बैठते हैं तो उनके द्वारा शक संवत प्रारंभ किया जाता है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया जाता है कनिष्क के द्वारा। उसमें बतलाया गया है कनिष्क के शासनकाल में किस शैली का प्रारंभ होता है, तो गंधार शैली एवं मथुरा शैली का प्रारंभ होता है कनिष्क के समय में। अगर बात किया जाए तक्षशिला में गंधार शैली का विकास होता है कनिष्क के समय में, और मथुरा शैली का विकास होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ए। मथुरा कला और गंधार कला का संबंध है कनिष्क से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही युग्म सुमेलित नहीं है कौन सा? आंदोलन, घटना एवं वर्ष। नेहरू रिपोर्ट का बात किया जाए तो यह अगस्त 1927 नहीं बल्कि यह वर्ष 1928 में आया था। नेहरू रिपोर्ट यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था नेहरू रिपोर्ट, और यह वर्ष 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के पश्चात लाया जाता है नेहरू रिपोर्ट। वही गांधी इरविन समझौता का बात किया जाए तो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और 23 मार्च 1931 को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी जाती है। नौसेना का विद्रोह का बात किया जाए तो नौसेना का विद्रोह होता है 18 फरवरी 1946 को। अगस्त ऑफर आता है अगस्त 1940 में। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए जो होगा वो सही सुमेलित नहीं है। पूछा गया था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1927 नहीं बल्कि 1928 में आया था। ऑप्शन हो जाएगा ए, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है स्त्री जरतोस्ती मंडल। स्त्री जरतोस्ती मंडल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था, तो यह सरनेमाई एम कुरशेद की अध्यक्षता में चलाया गया था, और यह एक पारसी महिलाओं के लिए कानून था। स्त्री जरतोस्ती मंडल यह पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए चलाया गया कानून था, जिसके सरनेमाई एम कुरशेद की अध्यक्षता में चलाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बात किया जाए खुदाई खिदमतगार का तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बादशाह खान या खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान या इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया गया था। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ही, या इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? अनुशीलन समिति, बंगाल में इसकी स्थापना होती है अनुशीलन समिति का, तो यह सही हो जाएगा। गदर पार्टी सेंट फ्रांसिस्को लाला हरदयाल 1913 में स्थापित किया जाता है। इंडियन होम रूल लीग, इंडियन होम रूल सोसाइटी इंग्लैंड में स्थापित किया जाता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भारत में नहीं बल्कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में की जाती है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में की जाती है रास बिहारी बोस के द्वारा। उसके बाद 1943 में कैप्टन मोहन सिंह इसके अध्यक्ष बनते हैं। बाद में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस को कमान सौंपा जाता है। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का कमान संभालते हैं 1943 में। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही नहीं हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भारत नहीं बल्कि इसकी स्थापना जापान में की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? बात किया गया है नोआखली जो विद्रोह होता है स्वतंत्रता के समय, उस समय गांधी जी के सचिव थे प्यारेलाल। वही अगर बात किया जाए वर्ष 1915 से 42 तक जो सचिव होते हैं वो महादेव देसाई होते हैं। हालांकि नोआखली के समय में पूछा गया है तो नोआखली के समय में महात्मा गांधी के जो सचिव हैं वो हैं प्यारेलाल। ऑप्शन हो जाएगा सी। नोआखली काल में महात्मा गांधी के समय महात्मा गांधी के सचिव होते हैं वो है प्यारेलाल। नोआखली विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट है वेलेजली की सहायक संधि के तहत देशी रियासत को किस क्रम में अपने अधीन किया था? अगर बात किया जाए वेलेजली का सहायक संधि का तो सहायक संधि भारत में वेलेजली से पूर्व लाता है फ्रांसिस गवर्नर फ्रांसिस डुप्ले के द्वारा लाया जाता है, और वेलेजली ने 98 में सहायक संधि लाता है जिसके तहत हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, बरार, भोसले को सहायक संधि के तहत मिलाता है। तो इसके अनुसार हो जाएगा सर्वप्रथम हो जाएगा हैदराबाद यानी कि H, हैदराबाद, मैसूर यानी कि 4, उसके बाद हो जाएगा 1। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, और सबसे लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा भोसले 4, 1, 2, 3। ऑप्शन हो जाएगा डी हैदराबाद HMT AB VP याद रखना है। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, बरार, भोसले और पेशवा। HMT
ABVP। याद रखना है 4 1 2 3 क्रम पूछा जाएगा तो हो जाएगा D। नेक्स्ट है अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अष्टछाप के प्रवर्तक माना जाता है वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य को अष्टछाप का प्रवर्तक माना जाता है। वही बात किया जाए रामानंद का, तो रामानंद राघव नंद के शिष्य होते हैं। राघव नंद के शिष्य होते हैं और रामानंद के शिष्य जो हैं वो हैं गुरु कबीर, रैदास, ये सभी रामानंद के शिष्य होते हैं। रामानंद के ही शिष्य हैं रैदास एवं कबीर। नेक्स्ट है कौन सा क्रम सुमेलित नहीं है? मुर्शीद कुली खां। अगर बात किया जाए बंगाल का संस्थापक, तो बंगाल का संस्थापक होता है मुर्शीद कुली खां। 1717 में स्वतंत्र शासक के रूप में मुर्शीद कुली खां बंगाल का रूलर बनता है। 1717 से 27 का कार्यकाल होता है। सिराजुद्दौला का बात किया जाए तो 1756 से 57 के बीच कार्यकाल होता है। सिराजुद्दौला के ही समय में प्रसिद्ध प्लासी की लड़ाई होती है 23 जून 1757 को बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध होता है, जिसे प्लासी के मैदान में युद्ध होता है, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। मीर जाफ़र का बात किया जाए तो मीर जाफ़र प्लासी का युद्ध एकमात्र युद्ध था, युद्ध न होकर एकमात्र सौदा था जो भारत में बंगाल के धनिक व्यक्ति के लोग अंग्रेज़ों के साथ किए थे। और उसके बाद उसका सेनापति सिराजुद्दौला का सेनापति जो मीर जाफ़र होता है, मीर कासिम होता है, उसे मिला दिया जाता है। उसके बाद मीर जाफ़र पुनः आता है। 1757 से 60 तक मीर जाफ़र का काल होता है। अगर बात की जाए सैफुद्दौला का, तो सैफुद्दौला का कार्यकाल होता है 1766 से 70 के बीच। 1766 से 70 के बीच होता है सैफुद्दौला का कार्यकाल। तो ऑप्शन डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। सैफुद्दौला 1760 से 70 नहीं बल्कि 66 से 70, 60 में मीर कासिम ही होता है। नेक्स्ट है गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक कौन बने? बात किया जाए गौतम बुद्ध का, तो इन्हें लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा दी गई है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके प्रथम गुरु अल्लाह कलाम हैं। गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा अल्लाह कलाम से लिए थे और ये अल्लाह कलाम वैशाली में इनसे मिलते हैं। महात्मा बुद्ध वैशाली में अल्लाह कलाम से मिलते हैं। वही रुद्रक रामपुत ये भी इनसे योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण करते हैं। महात्मा बुद्ध योग दर्शन का शिक्षा रुद्रक रामपुत से ग्रहण करते हैं और ये राजगीर में मिलते हैं रुद्रक रामपुत से और योग दर्शन का शिक्षा ग्रहण करते हैं। वही अल्लाह कलाम से वैशाली में मिलते हैं और सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त करते हैं महात्मा बुद्ध। अगर बात किया जाए महात्मा बुद्ध का, तो इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अल्लाह कलाम। पहले शिक्षक थे वे थे अल्लाह कलाम। ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद प्रथम जब घर से निकले थे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग देते हैं और 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कासार्पण का बात किया जाए कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कासार्पण का बात किया जाए तो कासार्पण का मतलब तांबे का सिक्का नहीं बल्कि चांदी का सिक्का होता है। कासार्पण मीन्स चांदी का सिक्का। मस्क मीन्स चमड़े का थैला होता है, ना कि चांदी का सिक्का। निस्क मीन्स होता है सोने का सिक्का और दिनार मीन्स सोना या चांदी का सिक्का होता है, यानी कि टेराकोटा का नहीं। टेराकोटा ये सिलखेड़ी का यूज होता था हड़प्पा सभ्यता में। तो दिनार मीन्स होता है सोना या चांदी का सिक्का। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही है। निस्क मीन्स होता है सोने का सिक्का। नेक्स्ट है हाथी गुफा अभिलेख में से किस सम्राट से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख का संबंध है कलिंग नरेश खारवेल से। कलिंग का राजा खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा अभिलेख। अगर बात किया जाए समुद्रगुप्त का, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसके लेखक हैं हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जिसके लेखक हैं हरिसेन। अगर बात किया जाए जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है रुद्रदामन का। जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है रुद्रदामन का। नासिक अभिलेख से संबंधित है गौतमी बलाश्री का। प्रयाग स्तंभ से संबंधित है समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है समुद्रगुप्त का। एहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है स्कंद गुप्त से। हाथी गुफा अभिलेख संबंध हो जाएगा कलिंग नरेश खारवेल से। ऑप्शन हो जाएगा
एप्पल। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए निम्न में से किस सुधार का भारतीय बुनकर और वस्त्र उत्पादन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था? अस्थायी बंदोबस्त, मुक्त व्यापार सिद्धांत, नील की खेती की शुरुआत या सती प्रथा का उन्मूलन। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, मुक्त व्यापार सिद्धांत। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के किस प्रावधान को भारतीय नेताओं और जनता में सबसे अधिक विरोध हुआ था? बात किया जाए रॉलेट एक्ट का, तो रॉलेट एक्ट का गठन वर्ष 1917 में होता है और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट का गठन होता है। और इस कानून के तहत बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का इसे कानून कहा गया है। वारंट रहित तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार था। रॉलेट एक्ट के तहत इन्हें बिना वारंट रहित तलाश और गिरफ्तारी करने का अधिकार था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब शुरुआत किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन यह वर्ष 1930 में 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी के लिए रवाना होते हैं। उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है, 12 मार्च 1930। और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा का प्रारंभ करते हैं। उसी के साथ 1931 को 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता होता है और महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करते हैं। पुनः जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है और उसके बाद पुनः 1931 में ही गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है, जो बाद में वर्ष 1932 में पूर्ण रूप से आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, कौन अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे? अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे लाप्लास के द्वारा निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। अगर बात किया जाए केपलर का, तो केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। ग्रहों की गति के 3 नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। न्यूटन का बात किया जाए तो न्यूटन ने गति का नियम दिया था। नेक्स्ट है, लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर गहराई में बनी चट्टान को क्या कहा जाता है? तो यह प्लूटोनिक चट्टान या आग्नेय चट्टान कहलाता है। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर गहराई में बनी चट्टान को प्लूटोनिक या आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ज्वालामुखी को। प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अंगामी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? अंगामी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नागालैंड में। अंगामी जनजाति और नागा जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड में पाया जाता है। अगर बात किया जाए मेघालय का, तो मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया जनजाति पाई जाती है। वही असम में बात किया जाए तो मिकिर और रेंगमा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो डाचीग्राम स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन हो जाएगा सी, और यह कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह फेमस है कश्मीरी स्टैग के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को विचार आधारित कहा जाता है? किस उद्योग को विचार आधारित कहा जाता है? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग को विचार आधारित उद्योग का संज्ञा दिया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, राज्य एवं संघ राज क्षेत्र दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व है किस राज्य का? राज्य एवं संघ राज क्षेत्र दोनों में सबसे अधिक सड़क घनत्व किसका है? तो यह हो जाएगा दिल्ली का। दिल्ली का सबसे अधिक सड़क घनत्व है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। साथ साथ सड़क घनत्व के साथ साथ यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे अधिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर सिर्फ राज्य का बात किया जाए तो वो हो जाएगा बिहार का, लेकिन राज्य एवं संघ राज क्षेत्र का बात किया जाए तो सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व वो है दिल्ली का। नेक्स्ट है, तुजु दर्रा किस हिमालय प्रदेश में है? तो तुजु दर्रा का संबंध है, तुजु दर्रा यह उत्तर पूर्वी हिमालय का भाग है। तुजु दर्रा मणिपुर में स्थित है। तुजु दर्रा मणिपुर में स्थित है और यह उत्तर पूर्वी हिमालय का भाग है, उत्तर पूर्वी हिमालय का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबरी किसकी सहायक नदी है? सबरी यह
गोदावरी का सहायक नदी है। सबरी गोदावरी का सहायक नदी है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चूना पत्थर किस अपसादी शैल में नहीं पाया जाता है? किस अपसादी शैल में नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर गोंडवाना शैल में नहीं पाया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, गोंडवाना में नहीं पाया जाता है, कडुप्पा विंध्यन में पाया जाएगा। नेक्स्ट है, कौन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण नहीं है? नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा रिन्यूएबल नहीं है, एक बार यूज होने के बाद इसे समाप्त हो जाता है। हालांकि ज्वारीय, भूतापीय और पवन ऊर्जा ये सभी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। नेक्स्ट है, लौटते हुए मानसून जलवाष्प ग्रहण करता है कहाँ से? तो यह भूमध्य सागर से जलवाष्प ग्रहण करता है। लौटता हुआ मानसून जलवाष्प ग्रहण करता है भूमध्य सागर पे और तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करवाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वन समुद्री एवं स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच एक सेतु का कार्य करता है? तो यह हो जाएगा मैंग्रोव वन। कौन सा समुद्री स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के बीच सेतु का कार्य करता है? तो मैंग्रोव वन दलदली वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और वहाँ सॉइल इरोजन होने से बचाता है, यानी कि मिट्टी का कटाव से बचाता है मैंग्रोव वन। नेक्स्ट है, कौन सा इजराइल की राजधानी कौन सी है? तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, ऑप्शन हो जाएगा ए, जेरूसलम। नेक्स्ट है, कौन सा नृत्य मैतेई लोगों का वैष्णव मत से जुड़ा है? तो यह है मणिपुर। मणिपुर में दो जनजातियों के बीच अभी युद्ध है, वो है कुकी और मैतेई के बीच युद्ध है और मैतेई का वैष्णव से मत से जुड़ा है। यह है मणिपुरी नृत्य और इसे 8 शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित किया गया है। सतारिया यह असम का है, छऊ यह उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी का बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सतारिया असम का और मणिपुरी मणिपुर का है और यह मैतेई लोगों का वैष्णव मत से जुड़ा हुआ नृत्य है। नेक्स्ट है, कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में एक है? कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे त्यागराज का संबंध है कर्नाटक संगीत से, ऑप्शन हो जाएगा सी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से हो जाएगा अनुच्छेद 24 का संबंध है बच्चों के शोषण से। वही अनुच्छेद 23 का संबंध है बलात् श्रम से, यानी कि जबरदस्ती श्रम से संबंधित है अनुच्छेद 23। वही अनुच्छेद 24 का संबंध है बाल श्रम से। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वही 17 अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है कितने घंटे के अंदर? तो 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन हो जाएगा बी, 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आर्थिक न्याय प्रदान करता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग? तो यह हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में भारत के नागरिकों के आर्थिक न्याय का वर्णन किया गया है। भारत के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के सामाजिक आर्थिक न्याय का बात किया गया है प्रस्तावना में, वही आर्थिक न्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौजूद है। नेक्स्ट है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो वो सबसे अधिक बार रखा गया है इंदिरा गांधी के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव का बात किया जाए तो यह विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है, विपक्षी पार्टी लाता है अविश्वास प्रस्ताव और सबसे अधिक बार लाया गया है इंदिरा गांधी के समय में। अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले एकमात्र जो पीएम है वो हैं बीपी सिंह। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है क्या? भारत का सॉलिसिटर जनरल यह एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए, एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है, कौन अस्थाई समिति है? अस्थाई समिति इनमें से कौन हो जाएगा? तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति एवं नियम समिति ये सभी अस्थाई समिति हैं। अगर बात किया जाए नियम समिति का तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 15 और 15 के 15 राज्यसभा से ही होते हैं। लोक लेखा समिति का बात किया जाए तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से होते हैं। 15 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से होते हैं। नियम समिति में 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। वही प्राक्कलन समिति का बात किया जाए तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी अस्थाई समितियां हैं। नेक्स्ट है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस राज्य संघ शासित प्रदेश में विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? तो यह प्रावधान है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की थी? तो यह किया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था लोकपाल के पद की सृजन की व्यवस्था। अगर बात किया जाए लोकपाल का तो 1968 में विधेयक आता है। 2019 में पहला लोकपाल नियुक्त किए जाते हैं पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 47। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो राजनीतिक दल के अभाव में लोकतंत्र का कार्य संचालन संभव नहीं है। राजनीतिक दल के अभाव में ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो यह है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ग्रामीण स्वशासन को दिया गया है। पंचायती विकेंद्रीकरण के आधार पर संबंधित है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो वर्ष 1957 में आया था और पंचायत को त्रिस्तरीय बांटने का बात बतलाए थे बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट है एनसीआरबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनसीआरबी पूरा नाम है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? नाफ्टा में अमेरिका के 3 देश कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको सम्मिलित है। नाफ्टा में सम्मिलित है कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। तो पूछा गया है कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करें। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, यह स्थित है नागपुर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यह स्थित है मैसूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, यह शिमला में स्थित है। और तंबाकू अनुसंधान केंद्र, यह राजमुंदरी में स्थित है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 3 और 1। 2, 4, 3, 1 ऑप्शन हो जाएगा बी। पर्यावरण अभियांत्रिकी नागपुर में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में और तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये 9 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और इनमें न्यायाधीशों की संख्या होती है वो होता है 15। टोटल 15 जज होते हैं और कार्यकाल होता है 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है द हेग में है। नेक्स्ट है कौन उपकरण फेंकने वाले खेलों में प्रयोग किया जाता है? तो यह है शॉट पुट। शॉट पुट का प्रयोग किया जाता है। फेंकने वाले खेलों में प्रयोग किया जाता है शॉट पुट का। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन कौन था? तो ये थे विल्सन जोन्स, जो संबंधित हैं बिलियर्ड्स से संबंधित हैं विल्सन जोन्स। ऑप्शन हो जाएगा डी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस के कप का संबंध है लॉन टेनिस से। ऑप्शन हो जाएगा डी। टेनिस से संबंध है डेविस कप का। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये लोक प्रशासन से, ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और उन्हीं के सम्मान में लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया है। यान मार्टेल ने लिखा है लाइफ ऑफ पाई। नेक्स्ट है पासारुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। पासारुनाथ मंदिर यह राजस्थान में स्थित है। वही पासारुनाथ जो शिखर है जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है, यह झारखंड में स्थित है। समेत शिखर या पासारनाथ शिखर जो झारखंड में स्थित है, वही मंदिर का बात किया जाएगा तो यह राजस्थान में स्थित है और यह जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है म्यांमारी क्यात। म्यांमार क्यात। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बतलाना है तो सबसे लंबी नदी है भारत में गंगा। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगा गंगा। और ऐसे ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा से अधिक है, लेकिन इसका सार्वधिक विस्तार जो है वो है तिब्बत एवं चीन में। ब्रह्मपुत्र का विस्तार भारत में ज़्यादा नहीं है, तो इसके अनुसार हो जाएगा गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है ताकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यदि एरिया को हम बढ़ा दिया जाता है तो प्रेशर जो कम लगेगा, यानी कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है और इसी सिद्धांत पे कील को जो ठोकने के लिए पतला बनाया जाता है। नेक्स्ट है गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होती है क्यों? तो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होने के कारण गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? तो यह होता है 60 डेसिबल। 60 डेसिबल। और अगर बात किया जाए ध्वनि की तीव्रता तो डेसिबल में मापी जाती है और यह लॉग के फॉर्म का होता है।
10 के घात का होता है और मानक ध्वनि स्तर होता है 60 डेसिबल। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण कुछ पूर्व ही लालिमा दिखाई पड़ती है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए किस पदार्थ का सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो यह होता है नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोड नर्म लोहा का बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी पर काम करता है। एसी के वोल्टता को घटाने या बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है? तो रडार सिस्टम में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। रडार सिस्टम में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो यह कहलाता है कॉर्निया। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन कोलाइड सॉल्यूशन कब बनेगा? जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितर जाती है तो मक्खन कोलाइड बनता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन आवश्यक है? बीज रहित फल के उत्पादन में ऑक्सीन हार्मोन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीन का। ऑप्शन हो जाएगा ए। पौधा में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो गैनोंग पोटामीटर के द्वारा। गैनोंग पोटामीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से, और लाइकेन यह एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है एयर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन का यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है लाइकेन, और लाइकेन से ही प्राप्त होता है लिटमस। लाइकेन बात किया जाए तो यह कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में। अगर बात किया जाए मानव के गुणसूत्र का, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात 23 जोड़ी, जिसमें 22 जोड़ा सेम होता है जिसे ऑटोसोम कहा जाता है। वही एक जोड़ा जो होता है वो अलग होता है मेल और फीमेल में। मेल में अगर बात किया जाए तो यह होता है XY, फीमेल में बात किया जाए तो यह होता है XX। अगर गुणसूत्र में एक की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 46 से 47 गुणसूत्र हो जाएगा, तो ग्रसित होगा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम से। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका स्राव, जठर रस का स्राव होता है अमाशय से। ऑप्शन हो जाएगा सी। अमाशय से जठर रस, पेप्सिन और रेनिन का भी स्राव होता है अमाशय से ही। ऑप्शन हो जाएगा सी, अमाशय से। गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट है, वनस्पति का विकास निर्भर करता है किस पर? तो तापमान एवं नमी पर। तापमान एवं नमी पर वनस्पति का विकास डिपेंड करता है, और सबसे अधिक वनस्पति या जैव विविधता वो पाया जाता है विषुवत रेखा के नज़दीक ही। विषुवत रेखा के नज़दीक ही ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। तो तापमान और नमी पर डिपेंड करता है वनस्पति का विकास। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनेगा? तो जब अनुपात फिक्स्ड नहीं होगा तो यह हमें देगा मिश्रण। वही अगर अनुपात फिक्स हो तो वो हमें प्राप्त होगा यौगिक। अगर अनुपात यानी कि रेशियो फिक्स होगा तो बनेगा यौगिक, और कोई भी फिक्स रेशियो में नहीं होगा तो वो बनाएगा मिश्रण। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला याद रखना है 2n²। n के जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 गुने 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 4 दूना का हो जाएगा 8। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसी तत्व के परमाणु के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 8। नेक्स्ट है, वो आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान हो, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। वैसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो वो कहलाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। समस्थानिक का बात किया जाए तो एक ही तत्व के वे जिनके परमाणु नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भिन्न हो, तो वो कहलाते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम। प्रोट्रियम में एक होते हैं, एटॉमिक वेट भी एक होता है और नंबर भी एक होता है, अर्थात इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे तो 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज है और एक ही एटम के है, तो ये कुछ कहलाएगा हमारा समस्थानिक। यहाँ पूछा गया था इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगा तो वो कहलाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक, और अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा तो वो हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है, कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन इनमें से कौन नहीं है? तो सोडा बोतल रखना यह
ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट है सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है। सामान्य दूध का पीएच मान लगभग 6.7 से 6.9 के बीच होता है। अगर बात किया जाए पीएच का तो पीएच इक्वल टू होता है -log H+। इसका विकास सोरेनसन महोदय के द्वारा किया गया था पीएच स्केल का, जिसका वैल्यू 0 से 14 के बीच होता है। पीएच का वैल्यू 0 से 14 के बीच, 7 जो होगा वो हमारा न्यूट्रल होगा और 7 से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे, यानी कि 7 से कम जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका नेचर एसिटिक होगा। वही 7 से जैसे जैसे दूर 14 की ओर जाएंगे उसका बेसिसिटी प्रॉपर्टी बढ़ते जाएगा, अर्थात जो 0 होगा उसका एसिटिक नेचर सबसे अधिक होगा, वही 14 जो जिसका पीएच वैल्यू होगा उसका बेसिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार नाइट्रोजन जो हो जाएगा इसमें यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम, जल गैस, कोयला ये सभी जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन ये सभी एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है। हैप्टिक यह सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन ये सभी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है अपने कीबोर्ड की केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाते हैं, तो यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी, यूएसबी पोर्ट में। नेक्स्ट है चेरनोबिल परमाणु आपदा। चेरनोबिल परमाणु आपदा यह कब हुआ था, तो यह वर्ष 1986 में यूक्रेन में हुआ था चेरनोबिल दुर्घटना। वही 2 वर्ष पूर्व 3 दिसंबर 1984 को MIC गैस लीक हो जाने के कारण मिथाइल आइसोसाइनेट के लीक हो जाने के कारण 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। और उसी के 2 वर्ष बाद यूक्रेन में 1986 में चेरनोबिल दुर्घटना होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, तो नागार्जुन श्रीशैलम का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो मिनी माता मरकरी के कारण होता है। कैडमियम के कारण इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। मिनी माता रोग जो होता है वो होता है मरकरी या पारा के कारण। नेक्स्ट है इसरो ने वर्ष 2017 में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रह का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, तो 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, तो यह है पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। वही पृथ्वी याद रखना है, पटना PATNA पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और अस्त्र ये सभी DRDO द्वारा विकसित IGDMP प्रोग्राम के अंतर्गत मिसाइल का विकास किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में समुदाय की विशेषता को पहचानिए। समुदाय की विशेषता इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा समुदाय का विशेषता सामूहिक जीवन समुदाय की एक विशेषता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। टी माल्थस ने माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। माल्थस का सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से, ऑप्शन हो जाएगा बी, जनसंख्या से। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है CSO के द्वारा, जिसकी स्थापना वर्ष 1951 में की गई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण आधारित प्रक्रिया पर केंद्रित है। तीव्र औद्योगिकरण प्रतिक्रिया पर आधारित प्रक्रिया है, तो यह हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 प्रमुख लौह संयंत्र स्थापित किए गए थे, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। नेक्स्ट है कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण इनमें से कौन करता है, तो यह करता है नीति आयोग, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम वर्ष 1999 ईस्वी में शुरू किया गया था। वर्ष 1999 में किया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन सा भूमि उपयोग वर्ग नहीं है, इनमें से कौन सा भूमि उपयोग वर्ग नहीं है, प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, कृषि योग्य भूमि या निवल बोया गया क्षेत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमांत भूमि, भूमि उपयोग वर्ग नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ, डॉक्टर ओसबॉर्न स्मिथ RBI के प्रथम गवर्नर थे। अगर बात किया जाए RBI का, तो 1934 के यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे वर्ष 1935 में RBI का स्थापना किया गया।
साथ ही साथ वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर बने ओसबॉर्न स्मिथ, वही भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर आरबीआई के बनते हैं सीडी देशमुख। यहाँ पूछा गया था आरबीआई के प्रथम गवर्नर, तो ये हो जाएंगे सर ओसबॉर्न स्मिथ, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक फिड्यूसरी धन का उदाहरण है? फिड्यूसरी धन का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ड्राफ्ट, ऑप्शन हो जाएगा सी। ड्राफ्ट एक फिड्यूसरी धन का एग्जाम्पल है। नियत विनिमय दर प्रणाली में किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित किया जाता है, तो सरकार निश्चित करता है। नियत विनिमय दर प्रणाली में सरकार किसी विशेष स्तर पर विनिमय दर को निश्चित करता है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था, कब? तो यह मना किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात हुई और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? तो यह था 31वां अधिवेशन 1916 का लखनऊ समझौता, इसी में होता है लखनऊ समझौता। 31वां अधिवेशन था वर्ष 1916 में। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बिहार आने का आमंत्रण करते हैं। 1917 में गांधी जी का चंपारण आगमन होता है और भारत में यहाँ चंपारण में ही चंपारण सत्याग्रह किया जाता है वर्ष 1917 में। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी स्थापित किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जेपी, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो इसी के साथ आज का हमारा 100 क्वेश्चन होता है समाप्त। वीडियो को करते हैं यहीं पे पूर्ण।